यूक्रेन की दक्षिण पश्चिमी रेखा पर मौजूद रूस की डिफेंस लाइन ट्रांसनिस्ट्रिया की सीमा पर इन दिनों अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि इस हलचल का कारण यूक्रेनी प्रेसिडेंट के आदेश हैं, लेकिन हालात संकट बढ़ाने वाले बनाए हैं नेटो ने, जिसे करीबी बढ़ाने के लिए मोल्डोवा की प्रेसिडेंट ने रूस जैसे पुराने सहयोगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन नेटो ने रोमानिया की रेखा तक सीमा बना ली और मोल्डोवा के अंदर बगावत का बिगुल भी बच गया। नतीजतन बारूदी एक्शन शुरू करने के लिए जमीन बन गई है। मोल्डोवा में सुलगा बारूद, नई भूमि पर विनाशक युद्ध। यूक्रेन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के दूसरी तरफ बसा एक स्वायत्त क्षेत्र मोल्डोवा। कहने के लिए एक क्षेत्र यूरोप का हिस्सा है, लेकिन इस पर अब तक हर हुक्म रूस का चलता रहा है। रोमानिया में विलय न होने की शर्त पर मोल्डोवा हमेशा रूस की कृपा का पात्र बना रहा। लेकिन जैसे जैसे मोल्डोवा की यूरोपियन मूल की प्रेसिडेंट माइया सेंडू का झुकाव ईयू की तरफ बढ़ा, वैसे वैसे रूस से दूरी बढ़ने लगी और अब माहौल पूरी तरह बदल गया। अब मोल्डोवा की स्थिरता संकट में है, माहौल अफरा तफरी का है। हालात यह हैं कि मोल्डोवा और रोमानिया की नागरिकता प्राप्त प्रेसिडेंट माइया सेंडू का झुकाव यूरोप की तरफ है, इसलिए नाटो से करीबी बढ़ रही है। यही वजह है कि क्रेमलिन ने स्वायत्ता क्षेत्र का अधिकार देने वाला अपना समझौता भी रद्द कर दिया, जिससे मोल्डोवा पर रूस के बारूदी एक्शन का माहौल बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस को अब फिक्र अपने अधिकार क्षेत्र वाले ट्रांसनिस्ट्रिया की है, जहां यूएसएसआर के समय से हथियार गोदाम है और यूक्रेन इसी क्षेत्र को अपना हिस्सा बनाना चाहता है, जिससे हालात पूरी तरह बदल गए। इस नक्शे के जरिए समझिए कि किस तरह मोल्डोवा में अफरा तफरी का माहौल है। रोमानिया से नाटो सेना मोल्डोवा की सीमा पर तैनात हो गई, बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए, तो वहीं विनित्सिया और ओडेसा की पोस्ट से यूक्रेनी सेना ट्रांसनिस्ट्रिया की तरफ बढ़ रही है। ये यूक्रेनी सेना किसी भी वक्त हमले की तैयारी में है, तो वहीं अंदरूनी हिस्से में रशियन फोर्स पर मोल्डोवा की सेना ने दबाव बढ़ा दिया है। यानी मोल्डोवा के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि किसी भी वक्त बारूदी बवंडर उठ सकता है और इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे ज़ेलेंस्की। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप ने अभी तक मोल्डोवा को किसी भी तरह के हथियार देने या फिर मोल्डोवा की तरफ से जंग लड़ने का आश्वासन नहीं दिया है, बल्कि जंगी हालात के मद्देनजर डिफेंस लेयर तैयार की है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपनी फोर्स मोल्डोवा के मुहाने पर खड़ी कर दी है। दावे के तहत प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने मोल्डोवा से सेना के कूच के आदेश दे दिए हैं। यूक्रेनी सेना प्राइडनेस्ट्रोवी की पोस्ट पर तैनात होकर मोर्चा लेगी और यूक्रेनी सेना ट्रांसनिस्ट्रिया में तैनात रूसी फोर्स के खिलाफ जंग लड़ेगी। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक ऐलान का दावा नहीं किया गया है, लेकिन क्रेमलिन की ब्रीफिंग में यूक्रेन के उठाए कदम के संबंध में जिक्र किया गया है। क्रेमलिन की ब्रीफिंग के अनुसार पश्चिमी देश मोल्डोवा में तनाव जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है। नाटो तनाव बढ़ाने के विकल्प सोच रहा है और इस तनाव को बरकरार रखने के लिए सैन्य टुकड़ियां भी तैनात की जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का आरोप रूस पर यह है कि क्रेमलिन अपने समझौते को तोड़कर मोल्डोवा की संप्रभुता से खिलवाड़ करने की कोशिश में है। तो क्या मोल्डोवा में हलचल बढ़ाकर नाटो और रूस का फोकस यूक्रेन से हटाने की कोशिश कर रहा है, या फिर यूरोपियन मूल की प्रेसिडेंट ने ही मोल्डोवा के लोगों की भावना से अलग जाकर यूक्रेन के पक्ष में हालात बनाने की कोशिश की है? और ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि इस वक्त मोल्डोवा में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। सड़क पर उतरे मोल्डोवा के आम लोग नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने को बेताब प्रेसिडेंट माइया सेंडू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों की मांग साफ है
कि रूस से दुश्मनी और जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोल्दोवा कभी यूक्रेन के साथ नहीं है, ना ही यूरोपियन लोगों के साथ। यानी जंगी हलचल के अलावा मोल्दोवा में दूसरी हलचल आम लोगों की सरकार से बगावत की भी है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं नाटो है। अब सवाल यह है कि आखिर नाटो मोल्दोवा में तनाव क्यों बढ़ा रहा है? रूस के खिलाफ एक्शन में मोल्दोवा का इस्तेमाल कैसे होगा? अनुमान है कि मोल्दोवा को नाटो रूस के उकसावे का केंद्र बनाना चाहता है। रूस को मोल्दोवा पर हमले के लिए मजबूर किया जा रहा है। रूस के विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल रूसी मूल के लोगों पर ही करवा सकता है, और मोल्दोवा की जंग में उलझकर रूस कई मोर्चों पर कमजोर हो सकता है। यानी तय है कि मोल्दोवा में बारूद किसी भी वक्त विध्वंसक रूप ले सकता है। लेकिन रूस के खिलाफ मोल्दोवा के इस्तेमाल का प्लान कितना कामयाब होगा, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए भी कि भले ही माई सैंडू रूस के खिलाफ हो, लेकिन मोल्दोवा की रूसी भाषी आबादी कभी रूस के खिलाफ नहीं जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।